हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.2 की इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है 15.1 जो है प्लेइंग विद नंबर की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, तो वो आप देख लेना। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो सिलेबस है जेके बोस सीबीएसई के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जेके बोस का जितना भी T2 का सिलेबस है वो मैं पहले ही कवर करा चुका हूँ। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे जो इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल। मैं थोड़े से ज़्यादा ही बताऊंगा। 3 और 9 का मेनली यहाँ पर लगेगा। मैं आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल जो है। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल जो है पूरे डिटेल से देखने हैं तो मेरे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। वहाँ पर 2 से 11 तक मैंने पूरे डिटेल में जो है डिविजिबिलिटी रूल सिखाए हैं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, सबसे पहले टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अगर हमने चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो हमने उसका यूनिट डिजिट देखना है, मतलब यूनिट प्लेस देखनी है। अगर उसकी यूनिट प्लेस में 0 हुआ, इवन नंबर 2, 8 हुआ, 4 हुआ, 6 उल्टा हो गया, 2, 4, 6, 8 ऐसे जैसे नंबर हो गए तो वो डिवाइड होगा ही होगा। 2 से वो डिवाइड होगा ही होगा। जैसे हमारे पास जो है 2, 4, 8 है, यहाँ पर एक 2, 4, 0 है। ऐसे एग्जांपल्स लेता हूँ मैं। उसके बाद 2, 6, 8 है, तो इनकी यूनिट प्लेस आपने देखनी है। यहाँ पर आ रहा है 8, यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है 8, तो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा ही होगा। एक नंबर हम चेक करके देखते हैं, जैसे 2, 6, 8, इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ। 2, 6, 8 को हमने 2 के साथ डिवाइड करना है। 2 1 जा 2 होता है, 2 में से 2 0, 6 आया नीचे, 2 3 जा 6 होता है, 6 में से 6 0, 8 आया नीचे। अब 2 4 जा 8, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गई। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर ये कुछ नहीं है। 8 में से 8 0। तो आपने देखना है कोई नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं, उसके यूनिट डिजिट पर देखना है आपने। उसकी टेंस प्लेस पर, वंस प्लेस पर देखना है। वंस प्लेस पर ये 0, 2, 4, 6, 8 जैसे नंबर अगर हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब 3 पर चलते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो है हमें क्या होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अगर हमारे पास कोई नंबर है, एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास 81 है, मैंने चेक करना ये 3 से डिविजिबल डिवाइड होगा या नहीं है, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको हमने क्या करना है, सेपरेटली ऐड करना है। 8 + 1 तो कितना हो गया 9। तो आपको पता है 9 3 से डिवाइड होता है। 3 3 ज़र होता है 9, तो ये नंबर 81 भी 3 से डिवाइड होगा। अगर दूसरा कोई नंबर कुछ लेता हूँ मैं, जैसे 9 9 9, हमने चेक करना है 3 से डिवाइड होगा, तो इनको अलग अलग से ऐड करो। 9 + 9 + 9, तो ये कितना आएगा, 9 + 9 18, ये सारा 27 आएगा। अब आपको पता है 3 9 ज़र 27 होता है, तो ये 3 से भी 999, ये 3 से भी डिविजिबल है। बहुत सारी एग्जांपल्स आप और भी ले सकते हो, मैं यही एग्जांपल से आपको बताता हूँ। तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ डिजिट करना है। जो हमारे पास नंबर है उनको अलग अलग ऐड करना है, फिर देखना है क्या 3 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। तो अब हम 4 पर चलते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। A number is divisible by 4 if the number formed by the last two digit of the number is divisible by 4। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर मेरे पास 216 है तो 4 में हम क्या देखते हैं, 4 में हमने देखना है ये जो लास्ट 2 डिजिट हैं, अगर ये डिवाइड होते हैं 4 से तो ये सारा नंबर डिविजिबल होगा 4 से। तो हमें पता है 4 4 ज़ा 16 होता है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से। तो ये लास्ट वाले देखने हैं। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल में ऐसी लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, 4 8 3 2। अब हमने क्या करना है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना है, हमने क्या करना है, लास्ट वाले 2 देखने हैं। अगर ये 4 से डिवाइड होते हैं या मल्टीपल है 4 का, 4 8 ज़ार होता है 32, तो ये पूरा नंबर जो है ना आपका ये डिवाइड होगा ही होगा 4 से। ये नंबर मैं करके बताता हूँ डिवाइड। 4 8 3 2, 4 से हमने डिवाइड करना है 4, 4 1 ज़ार कितना होता है 4, 4 में से 4 0, 8 उतरा नीचे। उसके बाद 4 2 ज़ार 8, 4 में से 4 0, 3 उतरा नीचे, डिवाइजर से छोटा है तो ऊपर लगा 0। तो अब 2 उतारेंगे हम नीचे, 4 8 ज़ार कितना होता है 32 0। ये नंबर जो है 4 × 1208 करोगे 4832 आ जाएगा, तो ये पूरा डिविजिबल है
4 से। तो ऐसे हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी 4 की। अब हम डिविजिबिलिटी रूल 5 का देखेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? A number is divisible by 5 if the unit digit of the number is either 0 or 5। अगर कोई भी ऐसा नंबर है, हमने चेक करना है वो डिवाइड होगा 5 से या नहीं, तो हमने उसकी यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस देखनी है। एग्जांपल के लिए समझाता हूँ मैं। एग्जांपल ली हमने यहाँ पर है 245। एग्जांपल के लिए नंबर यहाँ पर लिया हमने 245, तो इसकी यूनिट प्लेस देखनी है। यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस। यहाँ पर क्या आ रहा है 5, तो ये नंबर जो है डिवाइड होगा 5 से। अगर आपने डिटेल में देखने हैं तो प्लेलिस्ट में ये जो है मैंने पूरे 2 से 11 तक जो है डिविजिबिलिटी रूल नंबर्स के बता दिए हैं, तो वहाँ से आप देख लेना। तो ये नंबर डिवाइड होगा 5 से, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, 2 4 8 7 0। यहाँ पर अगर देखोगे यूनिट प्लेस पर जो नंबर आ रहा है आपका, वो आ रहा है 0, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 5 से, डिविजिबल है 5 से। ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो 2 से 5 तक आपको समझ आ गई होगी क्या करना है हमने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है हम 6 का देखेंगे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा। एग्जाम्पल से सीधे समझाता हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे छोटी एग्जाम्पल लेता हूँ 12। इतना आपको पता है 2 के टेबल में भी आता है। 2 6 जार होता है 12, 3 4 जार होता है 12। 2 और 3 से ये डिवाइड होगा, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, तो 6 2 जार 12 भी होता है। ये आपको समझ आ गई। अब बड़ा कोई नंबर लेता हूँ मैं, जैसे 5 7 6 से। तो इसको अगर हम 5 7 6 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो इतना पता है आपको यूनिट डिजिट पर 6 आ रहा है। 2 4 6 8 0 जो आए 2 के साथ डिवाइड होगा, तो 2 के डिवाइड करने पर आएगा 288। उसके बाद यही नंबर अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 192। अगर ये 2 और 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर जो है 6 से भी डिवाइड होगा। तो 5 7 6 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारा आता है 96, मतलब 696 आर 576। ये था डिविजिबिलिटी रूल 6 का। एक बार फिर से बताता हूँ। जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो नंबर जो है आपका 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट 7 का देखते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल हम सीधे लेते हैं। हमारे पास नंबर है 6 5 8। हमने चेक करना है क्या ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका यूनिट प्लेस वाला डिजिट है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डबल कर देंगे, और पीछे वाला जो है फिर माइनस कर देंगे इसमें से। कैसे? 65 हम ऐसे रखेंगे, माइनस 8 का डबल करेंगे, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 8। अब 65 ऐसे ही आया। 2 8 ज़ार कितना होता है? 16 होता है। जब इनको माइनस करेंगे हम तो वो कितना आएगा? 49। तो आपको पता है 7 7 ज़ार 49 होता है, तो ये ऐसे डिवाइड होगा। बिल्कुल आसान तरीका है। जो यूनिट प्लेस वाली इसका दूसरा भी एक डिविजिबिलिटी रूल है, वो बड़े नंबर्स के लिए, वो हम आगे करेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? हमने क्या करना है, अगर हमारे पास कोई नंबर दिया है 3 डिजिट नंबर, ऐसा कोई नंबर, तो हमने क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है उसको डबल कर देना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर पीछे वाले जो नंबर है उनमें से माइनस कर देना है। तो आपका जो है डिविजिबिलिटी, अगर वो मल्टीपल आ गया 7 का, तो वो जो है 7 से डिवाइड होगा ही होगा। अब 8 पर चलते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारा? 8 का और 4 का लगभग लगभग सेम ही है, तो जो 4 का है वही 8 का भी है। तब 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8। एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। मान लो नंबर हमारे पास है 4 8 2 9 6। 4 में क्या किया था हमने, जब 4 का डिविजिबिलिटी रूल किया था वहाँ पर हमने 2 डिजिट लिए थे। अगर 8 में हमने कितने लेने हैं? 3 डिजिट लेने हैं। हमने चेक करनी है क्या ये डिवाइड होंगे 8 से कि नहीं होंगे, तो फिर हमें पता चलेगा ये डिविजिबल होगा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ज़रा डिवाइड करते हैं। 2 9 6 में ऐसे ही लेता हूँ, 8 के साथ डिवाइड करता हूँ। अब 8 3 ज़ार आएगा 24 4, तो 9 में से 4 कितना गया? 5 आए नीचे,
तो यहाँ पर 6, 8 7 ज़र कितना होता है 56, माइनस करके 0, तो 8 इंटू 37, तो ये पूरा नंबर आपका डिवाइड हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारी एग्जांपल्स और भी ले सकते हो। लास्ट वाली 3 डिजिट आपने चेक करते हैं, अगर वो 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर जो है पूरा जो है ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, करके देख लेना। ये होगा 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है सिमिलर है बिल्कुल 3 से, जो 3 में हमने किया था वही 9 में भी करना है। A number is divisible by 9 if the sum of the digits of the number is divisible by 9. एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल में 729, इनको अलग अलग ऐड करो, 7 प्लस 2 प्लस 9, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18। क्या 89 की टेबल में आता है? 9 का मल्टीपल है, 9 2 ज़र 18, और डिवाइड भी होगा, तो ये नंबर जो है पूरा 9 की टेबल में आएगा, मतलब 9 से ये डिवाइड होगा। ये नंबर जो है पूरा आपका 9 से डिविजिबल है, डिवाइड होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना, जो 3 का है वही। हमने क्या करना है, नंबर जो भी होगा हमारे पास, अगर हमने चेक करना है क्या ये डिविजिबल है 9 से, तो हमने सम ऑफ द डिजिट करना है सेपरेटली, तो फिर देखना है अगर वो मल्टीपल आ गया उसका नंबर तो वो उससे डिवाइड होगा ही होगा। ये थे कुछ डिविजिबिलिटी रूल आपके इसमें जो लगने वाले हैं।